लेकिन आप वैदिक डीएनए की बात करते हैं, तो सबसे पहले बताइए कि ये वैदिक डीएनए क्या होता है। जो आपने डीएनए की बात पूछी, डीएनए हम लोग एक अंग्रेजी शब्द लेते हैं ताकि सब लोग समझ सकें, नई पीढ़ी समझ सके। असल में गोत्र की बात करते हैं हम लोग, कुल की बात करते हैं। तो हमारा जो कुल होता है वो कुल एक बहुत बड़ा कुल होता है। कुल में 100, 200, 500 लोग भी हो सकते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको हमने कभी मिले नहीं, कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन कुल में हमारे हैं। तो बहुत बड़ा कुल होता है। अगर कोई पुण्य है, कोई जैसे मान लीजिए 500 लोग हैं, अब भोजन बना है 10 लोगों का, तो अब अगर 10 लोगों के भोजन को 500 बांट दिया जाएगा तो सब भूखे रह जाएंगे। तो जब हम लोग डीएनए की बात करते हैं, तो वैदिक डीएनए की जब बात करते हैं तो संकल्प के द्वारा हर पूजा पाठ में, हर अनुष्ठान में संकल्प का विशेष महत्व है। तो संकल्प के माध्यम से हम लोग अपने जो कुल को छोटा कर लेते हैं। जैसे पति पत्नी हैं, हमारे बच्चे हैं, माता पिता हैं, इनको एक कुल में संकल्प करके मान लिया, तो जो भी फिर हम अनुष्ठान करते हैं उसका जो पुण्य है उतने में ही रहता है। फिर उस कुल के द्वारा जो बनाया गया डीएनए का ऊर्जा पथ बोलते हैं हम लोग उसको, जो भी पाप और पुण्य होगा उसी में रहेगा। अब ये बाहर जो लोग छूट गए हैं हमारे बनाए हुए डीएनए ऊर्जा पथ से बाहर, ना तो मेरे द्वारा किए गए पुण्य का फल उनको मिलेगा, ना मेरे द्वारा किए गए पाप का उनको कोई भोग भोगना पड़ेगा। अब ये उस कुल में ही रहेगा। तो जो भी अनुष्ठान करते हैं तो उस कुल में रहने के कारण तीव्रता के साथ उसके संकल्प और प्रार्थना पूर्ण होते हैं। जी।